झारखंड में जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी सियासत भी तेज होती जा रही है। इस बीच खबर है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेगी। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच सोमवार को रांची के कांके रोड स्थित आवास पर इस बात को लेकर सहमति बनी। इस मुलाकात की जानकारी खुद हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर दी, जहां उन्होंने मुलाकात के दौरान की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता भाई तेजस्वी यादव जी और राज्यसभा के माननीय सांसद मनोज कुमार झा जी तथा संजय यादव जी से रांची आवास में मुलाकात हुई तथा झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। दरअसल पिछले 3 दिनों से तेजस्वी यादव रांची में ही जमे हुए थे। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि आरजेडी को 3-4 सीटें दी जा रही हैं। जेएमएम और कांग्रेस की ओर से लिया गया एक तरफा फैसला पार्टी को मंजूर नहीं है। आरजेडी के प्रवक्ता और सांसद मनोज झा ने कहा था कि करीब 22 सीटों पर आरजेडी मजबूत है। पार्टी 60 से 62 सीटों पर गठबंधन को मदद करेगी। अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो पार्टी अन्य सीटों पर निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि इस दौरान उन्होंने इंडिया अलायंस को समर्थन देने की बात भी कही थी। सुनिए उस समय मनोज झा ने क्या कहा था। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली बार जब 19 में चुनाव यहाँ हो रहा था वो यहीं थे और उन्होंने कलेजे पे पत्थर रख करके 7 सीटों के लिए सिर्फ इसलिए हामी भरी। भोला बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, सिंबल भरा हुआ हमारे कैंडिडेट्स का हमने विड्रॉ कर लिया सिर्फ इसलिए कि उस विशाल हृदय व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा गोल है बीजेपी को हटाना और उस गोल में कामयाब हुए। स्ट्राइक रेट हमारा 7 लड़े 5 पे रनर अप रहे, क्लोज 1800 2000 ऐसे हारे। कई विधायक हिलने डुलने लगे। हमारा तो एक ही विधायक था, मंत्री थे सत्यानंद जी। कभी इनके बारे में सुना कि ये हिल डोल रहे हैं? कोई कलकत्ता में पकड़ा गया, कोई कहीं पकड़ा गया। तो ये प्रतिबद्धता थी कि हमने महागठबंधन को मजबूत करने का काम किया। आप सब जानते हैं, इंडिविजुअली आप लोग मैसेज भी करते हैं कि राजद का कम से कम 22 जगहों पर कम से कम एक ऐसा जनाधार है जहां हम जीत तय करते हैं, चाहे वो जेएमएम के हमारे साथ ही लड़े या कांग्रेस के साथ ही लड़े। हेमंत जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसी संदर्भ में बार बार हम इस बात को दोहराते हैं। कल जो इस बात को लेकर के आपसे कहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, इंडिया गठबंधन के बनने में भी महती भूमिका थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की। हम बीजेपी से पारंपरिक रूप से लड़ने वाले लोग हैं। हमारी आंख मिचौनी कभी नहीं हुई, कईयों की हो गई, कई इस खेल के माहिर हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेताओं का जेल जाना स्वीकार किया, प्रताड़ना सहना स्वीकार किया, लेकिन भाजपा के वॉशिंग मशीन के आगे नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया। ये है राष्ट्रीय जनता दल की थाती। आज भी जो बिहार के लोग, क्योंकि झारखंड और बिहार का एक नैसर्गिक रिश्ता है, अलग हुआ, लेकिन जो बिहार के लोग पारंपरिक रूप से यहां रह रहे थे, आज भी उनके लिए विकल्प राष्ट्रीय जनता दल है। एक बड़ी बहुजन आबादी जिसको अपना स्वर चाहिए, उसी स्वर का प्रकटीकरण था। हम आपको जब नेता प्रतिपक्ष 2 दफे हम लोग गए, बड़ी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। परसों रात हेमंत जी स्वयं थे, सारी बात हुई। इस संभावना पे बल दिया गया कि हमें मिलकर लड़ना है और बीजेपी की जो तमाम कोशिश है ईडी, सीबीआई, आईटी, इलेक्शन रिगिंग के माध्यम से, उसको विराम देना है। लेकिन कल एक यूनिलैटरल डिसीजन हुआ जिसमें कहा गया कि 7 छोड़ा जा रहा है। शाम तक जब हम दोबारा बातचीत के लिए गए, जिसे मैं उतना सौहार्दपूर्ण नहीं मानूंगा, लेकिन उसमें जो व्यक्ति बातचीत के लिए थे हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ, हमारे प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, लेकिन थोड़ा कष्ट हुआ इसलिए कि अपने लोग हैं जिनके साथ मिलकर के हमने झारखंड में एक नई राजनीति की कल्पना की थी। अब वो बातचीत 3-4 सीट पे आई। 3-4 सीट
ना हमारे कार्यकर्ता को, ना हमारे मतदाताओं को, ना हमारे नेताओं को स्वीकार्य था। और इसलिए जब हमारी कल की बैठक हुई, आज की बैठक हुई, तो ये चिन्हित किया कि ये इतनी सीटें हैं जिसका ब्यौरा कल तक आपको हम दे देंगे। हम महागठबंधन को 60 से 62 सीट पे मदद करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को। लेकिन हमारी जहां मजबूत दावेदारी है, जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दूं आपको, 14 में हम एक भी सीट नहीं जीते, ये सच है। लेकिन उससे बड़ा सच है कि एवरेज वोट जहां हम नंबर 2 पे रहे 23% से ज्यादा था। कितने दलों के पास, कितने लोगों के पास? इस मतदाता को, इस वोटर के रुझान को हम खारिज कर दें, ये उचित नहीं। तेजस्वी जी राष्ट्रीय स्तर पर, लालू जी राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई एक प्रतीक है भाजपा के विरोध का, तो मैं गर्व के साथ कहता हूं हमारा दल है, किसी भी दल से ज्यादा। क्योंकि बाकी दलों ने प्रताड़ना सहने के बाद आंख मिचौनी खेली, हमारे नेता ने नहीं खेली। इसके बाद सोमवार को तेजस्वी यादव आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां हेमंत सोरेन से इनकी गठबंधन को लेकर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में यह तय हुआ है कि आरजेडी 2019 में जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उतने ही सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी तक इसका आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग पर दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन गई है।